So simply we have to start the last chapter, and the name of the chapter is the proposal. And you all understand the meaning of the word proposal. प्रपोजल का मतलब सब समझते हैं क्या होता है? प्रपोजल का मतलब प्रपोजल प्रस्ताव, प्रस्ताव। अब वो किसी चीज का हो सकता है ना। तो अभी पहले कैरेक्टर डिस्कस कर लेंगे, फिर कैरेक्टर के साथ साथ हमें ये भी समझ में आ जाएगा व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन गिवन द प्रपोजल। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज इवान वैसिलिच लोमोव। जो पहला कैरेक्टर है वो इवान वैसिलिच लोमोव का है, और जो इवान वैसिलिच लोमोव है, ही वाज अ लैंडलॉर्ड। एक लैंडलॉर्ड है, जमींदार है। He was about, I think, 35 years old. 35 years old man, and still bachelor. अभी भी क्या है? बैचलर है, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई। तो पहला कैरेक्टर इनका होता है। दूसरा कैरेक्टर है स्टीफन स्टैप्नोविच चुबको। और अगर स्टीफन स्टैप्नोविच चुबको की बात करें, ही वाज आल्सो अ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होने के साथ साथ नीवर ऑफ इवान वैसिलिच लोमोव। तो जो चुबको है वो लोमोव के पड़ोसी भी हैं, एंड फादर ऑफ नतालिया स्टैप्नोना। नतालिया स्टैप्नोना के फादर भी। और ये कौन है? डॉटर ऑफ स्टीफन स्टेपानोविच चुबको। इतना लंबा याद नहीं रख पाओगे, केवल ऐसे याद रखो, चुबको, लोमोव एंड नतालिया। ठीक है, आप उसी हिसाब से याद रखिए। तो तीन कैरेक्टर हैं, दोनों क्या है? दोनों लैंडलॉर्ड हैं, दोनों पड़ोसी हैं। नतालिया और इसकी स्टीफन की बेटी, एंड शी वाज आल्सो 25 years old. So unmarried. So one day what happened? Mr. Lomov came to the house of Chupko just to propose Natalia for getting married. Lomov चुपको के घर शादी का प्रस्ताव लेके आता है कि मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। और यहीं से ये शुरू होता है इनके बीच का डिस्कशन। But they are so stupid that the conversation wrong on the conversation going on the wrong direction. They started abusing each other. They started cursing each other. और फिर हम यही देखेंगे कि they are arguing on the very trifling matters. छोटे छोटे मुद्दे, है ना, तुच्छ जिसको हम बोलते हैं, छोटे कुत्ते के ऊपर, है ना, तो उस पर लड़ते हैं, अब्यूज करते हैं। And all the three characters are very hypocritic also. तीनों के तीनों कैरेक्टर हिपोक्रिटिक। हिपोक्रिटिक किसको बोलते हैं? नहीं भाई, हिपोक्रेसी, पाखंडी, अंधविश्वास, छुरी वाला, उनको बोलते हैं पाखंडी। द पर्सन जिसके अंदर कुछ और है, बाहर से कुछ दिखा रहा है, कुछ और बाहर से कुछ और, है ना। तो ये सब के सब कैरेक्टर ऐसे ही। और ये प्रूफ भी हो गया स्टोरी में। शुरू होंगे मुंह पे एक दूसरे को कहेंगे हाँ आप तो ये है वो है, अंदर जिसको हम बोलते हैं कपटी, है ना। तो वो उस प्रकार के कैरेक्टर है, हिपोक्रिटिक कैरेक्टर है। तो ये एक्चुअली क्या, दिस इज अ फार्स। ये आप केवल फार्स पहली बार सुन रहे हैं वर्ड। एक फार्स ऐसे ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा में ट्रेजेडी लिखी जाती है, कॉमेडीज लिखी जाती है, ट्रेजी कॉमेडीज लिखी जाती है। उसी प्रकार से ड्रामा की एक कैटेगरी होती है फार्स। फार्स में क्या होता तो एक ड्रामा ही है, बट इन द फार्स द ह्यूमरस इंसिडेंट हैज बीन फोर्सफुली स्टिफल्ड। जबरदस्ती ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और इसमें भी आप देखेंगे उन गालियों की जरूरत ही नहीं थी जिनको यहाँ पर यूज किया गया, और वो केवल किसने यूज किए गए? ह्यूमर, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए।
तो ये भी जो बैलेट है एक प्रकार का फार्स है जहाँ जबरदस्ती का ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये 3 कैरेक्टर है। अब देखिए, अब जब प्ले शुरू होता है, सो इट इज द ड्राइंग रूम ऑफ चुपको हाउस। सो द प्ले हैज बीन स्टार्टेड, प्ले शुरू होता है और जब सीन पहला शुरू होता है, सो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड कि किसका घर है, चुपको का घर है और उनके घर के ड्राइंग रूम का सीन दिखाया गया हुआ है। लोमो एंटर्स wearing a dress jacket and white gloves. चुपको rises to meet him. और फॉरेन में आपने देखा होगा कुछ फेस्टिवल्स होता है कुछ वो, तो लोग जब तैयार होते हैं तो बिल्कुल सूट वूट हाथ में ग्लव्स व्लव्स भी पहन के, हैट लगा के और स्टिक भी लेके फिर चले, बहुत अलग से लेके चलते हैं। उनका ट्रेडिशनल एक तरीका होता है। तो जब प्ले शुरू होता है, चुपको के ड्राइंग रूम का सीन है और चुपको के ड्राइंग रूम में कौन आता है, लोमो आता है। वियरिंग अ ड्रेस जैकेट, अच्छा सा जैकेट पहने हुए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। चुपको राइजेस टू मीट हिम, जैसे क्या आप अपने घर में बैठे हो, कोई आता है मिलने तो उठ के वेलकम करते हैं ना, एक तरीका यही होता है। ये तो नहीं बैठे बैठे भाई आ जाओ, ऐसा तो नहीं करते ना। ये कर्टसी होती है, मैनर्स होते हैं, दैट वी हैव टू गिव हिम वेलकम, है ना। अच्छे से वेलकम करते तो उठा, उसने वेलकम किया लोमो को और क्या बोला, माय डियर फेलो whom do I see? अरे किसको देख रहा हूँ मैं, जैसे नहीं हमारे, अरे देखिए कौन आ गया हमारे यहाँ, आज तो सूरज पश्चिम से उगाया है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कहता है, माय डियर फेलो whom do I see? इवान वैस्लेविच, अरे ये तो आप हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, बहुत खुशी हुई आपको देखकर, बहुत प्रसन्नता हुई। स्क्वीजेज हिज हैंड, हाथ मिलाता है गर्मजोशी से। नाउ दिस इज सरप्राइज माई डार्लिंग, मेरे प्रिय आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अभी देखिए वो कितने सारे एडजेक्टिव्स उसके ये यूज करेगा। यहीं से शुरुआत हुई, सबसे पहले उसने क्या बोला उसे, माई डार्लिंग। डार्लिंग से मतलब प्रिय जो होता है उसको बोलते। तो लोमो बोला थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो उसने कहा थैंक यू वेरी मच, एंड हाउ यू मे बी गेटिंग ऑन, और आपका कैसा चल रहा है, आपका सब कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो चुपको उनके आप, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल। तो अब क्या बोला, एंजल मेरे फरिश्ते, है ना। वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ मतलब कैसे ना कैसे कट रही है, जो हम लोग अपने आप कट रही है ना, वही उसने बोला, कैसे भी करके लाइफ निकल रही है। थैंक्स टू योर प्रेयर्स, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, है ना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। सिट डाउन प्लीज, डू प्लीज सिट डाउन, आइए आइए बैठ जाइए प्लीज। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नीबर्स, और आप जैसे अगर पड़ोसी हो तो हमारा क्या हो सकता है, आप अपने पड़ोसियों को कभी भूलते ही नहीं हैं। माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। फिर क्या माई डार्लिंग, आप इतने फॉर्मल गेटअप में क्यों हैं, आपने सूट और ग्लव्स क्यों पहन के आए हुए हैं। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। ये माई ट्रेजर, मेरे खजाना। ट्रेजर का तो खजाना, खजाना जो होता प्रीसियस वन, है ना, प्रीसियस वन जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो उसने कहा आप कहीं जा रहे हैं क्या इस समय। तो इतने एक स्पीच में इतने सारे माई डार्लिंग, माई एंजल, माई ट्रेजर। अभी अच्छा अच्छा बोला, बुरा भी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। तो उसने कहा नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीपर स्टेप। उसने कहा नहीं मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मैं सम्माननीय आपके पास ही आया हूँ, क्यों आपसे मिलने आया हूँ। तो चुपको ने कहा देन व्हाई आर यू इन अ इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस। तो फिर मेरी प्रीसियस वन, आप इतने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनी हुई है, मुझसे मिलने आए तो ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है। एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर हो और न्यू ईयर पे मिलने आते हैं। न्यू ईयर पे लोग नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर हो रहा, आप मुझसे मिलने आए, ऐसा क्यों लग रहा है। तो लोमो ने कहा वेल यू सी इट इज़ लाइक दिस। उसने कहा ठीक है बताता हूँ, ऐसा है। टेक्स हिज आर्म, उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेफनोविच
टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। बोले आपके पास आया हूँ और एक रिक्वेस्ट करनी है, आपको थोड़ा परेशानी देनी है। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help। और ऐसा नहीं पहली बार आपकी मदद मांगने आया हूँ, इससे पहले भी मैं 1-2 बार आपकी मदद ले चुका हूँ, आज फिर मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, माफ़ करना मुझे। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, वो बहुत ही नर्वस हो रहा, बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी पीना है, पानी दीजिए। ऑनर स्टीफन स्टेपनोविच, तो ठीक पानी दे देता, वो पीता है। चुपको असाइड इज कम टू बोरो मनी, सैलेंट गिव ए मैनी अलाउड, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। अब असाइड, असाइड का मतलब साइड में जाके, साइड में क्यों बोलते हैं भाई? देखिए जैसे सीरियल्स आप देखते है ना, सीरियल्स में क्या उसके मन में भी चल रहा होता है ना, वो भी बहुत जोर से सुनाई दे रहा होता है ना, क्योंकि अगर वो सुनाई नहीं देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ना कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो पहले जो प्ले होते थे कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो कैसे पता चले, तो वो कैरेक्टर खुद क्या करता, जैसे सामने आज स्पीच चल रही होती, बगल में जाता था, उस स्पीच को वहां बोल के आता था, जिससे कि समझ में ये उसके कहाँ चल रहा है, मन में चल रहा है। तो जैसे उसने कहा कि मैं आपकी मदद लेने आया हूँ, 1-2 बार और ले चुका हूँ, तो साइड में लगता पैसा लेने आया, हम दे रहे हैं, एक भी नहीं देंगे। तो उसने यही कहा है, दैट ही इज कम टू बोरो मनी, पैसा लेने आया है, मेरा लगता है। सैलेंट गिव ए मैनी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, एक भी नहीं। और फिर अलग, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, हाँ बताइए माई ब्यूटी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, किस लिए आप आए मेरे पास। तो उसने कहा, यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बैग पार्डन स्टीफन ऑनरोच। वो कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो एकदम ज़्यादा एक्साइटेड है, तो अकलाना शुरू कर देता है। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, अरे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, आप देख ही सकते हैं। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, और मैं शॉर्ट में अब आपको केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इस संसार में केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो आई डोंट डिजर्व इट, मैं आपकी मदद को डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और काउंट मतलब डिपेंड, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि आपके असिस्टेंस, आपके हेल्प के ऊपर मैं डिपेंड करूँ, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं केवल आप पर ही डिपेंड कर रहा हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो उसने कहा, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। तो उसने कहा, ठीक है, गोल गोल क्यों घूम रहे हो, स्पिट इट आउट। स्पिट का मतलब क्या होता है, थूकना, यहाँ मतलब बको। स्पिट इट आउट, जल्दी बोलो, जैसे हम लोग बोलते हैं बको, क्या बोलना है, वही बोलते ना, तो स्पिट इट आउट, जल्दी बोलिए क्या बोलना है। तो लोग हमने कहा 1 मोमेंट, तो उसने कहा 1 मिनट प्लीज। Actually, this very moment, the fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage। तो उसने कहा, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, एक्चुअली आई वॉन्टेड टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर फॉर मैरिज, मैं आपकी बेटी नताशा का अपने से शादी करने के लिए हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और जैसी चुपको ने जॉयफुली बाई जॉय वन वेस्लेविच सेट अगेन आइडेंटिटी, क्या क्या कहा तुमने, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक बार फिर से कहो क्या कहा आपने। तो उससे फिर, आई हैव द ऑनर टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया फॉर मैरिज। फिर वो कहने लगा, तो इंटरप्टेड, पूरा बोल ही नहीं पाया, बीच में ही रोक दिया। अरे माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। यू इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, अरे कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एम्ब्रेसेस एंड किसेस, लोग को जल्दी से गले लगा लेता है, प्यार से किस करता है उसे। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोले मैं बहुत ही लंबे समय से आशा कर रहा था कि कब आएंगे, कब आप मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे। इट हैज़ बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि आप ही मेरे घर के दामाद बने। शेड सा टीयर, खुशी की वजह से आंसू निकलने लगते, आंसू लगते। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, एज इफ माई यू वर ओन माई ओन सन। माई एंजल, मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे प्यार करता रहा हूँ जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो।
मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव, और भगवान तुम्हें सब कुछ दे, भगवान तुम्हारी पर दया बना रहे, प्यार बनाए रखे, कृपा बना रहे। एंड सो मच वॉट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे, अरे मैं भी कैसे पागलों के जैसे बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय, इतना खुशी से पागल हो गया हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, निश्चित ही मेरा बैलेंस खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल, ठीक है अभी अभी जाके नताशा को बुलाना। तो इससे ज़्यादा हिपोक्रेसी हो सकती है? जैसे ही लगा था अच्छा पैसे मांगने वाला तो क्या लगा दूंगा, मैं जैसे ही बता रही तुम तो मेरे बेटे थे, तुम तो ये थे, यही तो है, ऐसे को तो बोलते हैं हिपोक्रेटिक। तो लोमो ग्रेटली मूव्ड, अब वो चला गया, उसने कहा मैं बेटी को बुलाता हूँ और आप उसे प्रपोज करिए। तो नाउ ग्रेटली मूव्ड, वो जल्दी जल्दी इधर उधर चल रहा है। ऑनर्ड स्टीपर स्टेप नोज, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, तो उसने कहा आपको क्या लगता है वेदर आई वुड गेट हर कंसेंट, क्या मुझे उसकी सहमति मिल जाएगी, वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की, क्या वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो उसने कहा वाह क्यों, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, बिल्कुल ही निश्चित ही हो जाएगी। एंड इफ शी वुडंट कंसेंट, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों नहीं होगी, निश्चित ही हो जाएगी। शी इज लव एज्ड, वो खुद तुमसे बहुत पहले से प्यार करती है। शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वो तो एक प्रकार से क्या है, लव सिक कैट। अब क्या रियल लाइफ में ये रियल कैरेक्टर लगते हैं, रियल लाइफ में कोई फादर अपनी बेटी के लिए ऐसा बोलेगा दैट शी इज जस्ट लाइक अ लव सिक कैट, कभी नहीं बोल सकता। तो ये रियल कैरेक्टर नहीं है, जबरदस्ती का, मैंने क्या कहा है, जबरदस्ती के वर्ड्स डाले गए हैं जिससे कि थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करें। एंड सो ऑन साइलेंट बी लॉन्ग, आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आप परेशान मत हो। इसका लव से कैट एक प्रकार से प्यार में हुई बिल्ली जो ढूंढ रही थी तुम्हें कब मिलोगे, कब शादी होगी, और इतना बोल के वहां से चला जाता है। लूमो कहता है इट इज कोल्ड, अरे बहुत सर्दी है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, और मैं कांप रहा हूँ। जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सामने कोई एग्जाम आ गया हो। द ग्रेट थिंग इज, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है दैट आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट आई मस्ट मेक अप माई माइंड बिफोर शी केम, आने से पहले मुझे अपना माइंड मेकअप करना होगा। जैसे होते कभी कभी एकदम से आगे सीधे कोई क्वेश्चन मुझे बताओ, और पहले से अगर कभी सोचा नहीं होता तो समझ में नहीं आता, कुछ भी उल्टा सीधा कभी कभी भूल जाते, और सोच के रखते फिर एकदम करेक्ट ही बोलते, एकदम आ जाओ। If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. बोले क्योंकि अगर मैंने माइंड मेकअप नहीं किया और वो आ गई तो हो सकता है उस समय मैं क्या करूं। If I give myself time to think, मैं सोच के ये बोलने लगूं, क्योंकि बिल्कुल सही बोलूं, सोच के बोलना शुरू कर दूं, या टू हेजिटेट, या कहो हेजिटेट करने लगूं, और टू टॉक अ लॉट कहो बहुत ज़्यादा बात करने लगूं, और टू लुक फॉर एन आइडियल, या कहो बहुत ही अच्छा दिखने की कोशिश करूं, और फॉर रियल लव, या अपना रियल लव दिखाने की कोशिश करूं। बोले अगर ये सब दिखाता रहा तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा, बोल कुछ नहीं पाऊंगा, और अगर सोचता ही रह गया देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तब तो हो गई शादी, फिर तो कभी शादी नहीं होगी। और फिर क्या लिखा हुआ है मेरे से, मतलब ये दांत कटकटाते ना तो वो वाली जो सर्दी लगती वो पी लेंगे। इट इज़ कोल्ड, बहुत सर्दी है। उसने कहा नताल्या स्टेप वोना इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, उसने कहा अगर नताल्या की बात करें, नताशा की बात करें, सी इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, मिस बहुत अच्छी हाउस कीपर है, घर की बहुत अच्छे से केयर करती है, नॉट बैड लुकिंग, और देखने में भी बुरी नहीं है, देखने में भी ठीक है, अच्छी हाउस कीपर है, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए, देखने में भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, घर का भी अच्छे से ख्याल रख लेती है। बोले मुझे ऐसी वाइफ तो चाहिए, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से मेरे कान बज रहे हैं, कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। ड्रिंक्स, फिर पानी पीता है, कहता एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और दूसरी बात अब मेरे लिए शादी ना करना संभव हो गया, मुझे शादी करनी ही करनी है।
क्यों? इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35 अ क्रिटिकल एज। वो शादी करनी क्यों क्यों? पहली बात ये कि मेरी उम्र 35 हो गई, क्रिटिकल एज की, अभी शादी नहीं की तो फिर नहीं होगी, क्योंकि उसने सोचा मैं सलमान खान तो हूँ हो जाएगी। 35 हो गया, अगर अभी शादी नहीं हुई तो नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहली बात जिस वजह से मेरे लिए शादी ना करना संभव है, शादी करनी है, उसका पहला रीजन ये है दैट आई एम ऑलरेडी 35। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये भी है दैट आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, क्योंकि अब मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है? शांति वाली। बहुत कर लिया, एक रेगुलर लाइफ जीनी है, एक नियमित जीवन जीना है। क्योंकि जो बैचलर्स होते हैं ना, उनका लाइफ रेगुलर नहीं होता, जो भी ठीक है चल ले दो। आप देखेंगे जैसे अगर घर में हस्बैंड वाइफ ही केवल हो, आप देखेंगे पूरी गृहस्थी जुड़ गई होगी, सब कुछ होगा, और अकेला हस्बैंड हो कुछ हो गई नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं ठीक है, चल बाहर ही खा लेंगे तो क्या कर है ना। अब तो यही होता है। तो उससे यही कहा कि मैं अब रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशन, और दूसरी बात ये मुझे पल्पिटेशन की बीमारी भी है। पल्पिटेशन का मतलब एक बीमारी है, जो कुछ लोग होते हैं ना, जी घबरा रहा है, बहुत जल्दी जी घबराता लोगों का, कुछ लोगों उन्हें पल्पिटेशन की बीमारी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा, हाँ, नर्वसनेस आएगी। बोले मुझे पल्पिटेशन की बीमारी भी, एंड आई एम एक्साइटेबल, और मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ, एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और बहुत जल्दी मैं अपसेट हो जाता हूँ, मुझे ये बीमारी है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, बोले जैसे अभी है, अभी मैं नर्वस हो रहा हूँ, मेरे होंठ काँप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, एंड ट्विच इन माई राइट आईब्रो, राइट आईब्रो क्या ट्विच, ऐठन हो रही है, जकड़न हो रही है ना। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, बोला ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कभी कभी होता है, लेकिन सबसे बुरी बात वही है जिस प्रकार से मैं सोता हूँ। अगर वो पता चल गया लोगों को तब तो हो गई शादी। बोले है क्या? आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump like a lunatic, walk about a bit and lie down again. बोले होता क्या, जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ और जैसे ही मैं सोने वाला होता हूँ, अचानक एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है, और जैसे ही झटका लगता है मैं उछल के बेड से खड़ा हो जाता हूँ, और फिर मैं थोड़ी देर टहलता हूँ, और उसके बाद मैं लेट जाता हूँ, और मैं आई जंप लाइक ल्यूनेटिक, पागलों के जैसे एकदम से उछल के खड़ा होता हूँ, इतना तेज झटका लगता है। उसके बाद थोड़ी देर टहलने के बाद फिर लेट जाता हूँ। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, और ऐसा नहीं कि एक ही बार होता है, जाके फिर लेटता हूँ, फिर से दूसरा झटका लगता है, फिर भी टहलता हूँ, फिर घूमता हूँ, एंड दिस हैपेंड 20 टाइम्स। एक रात में बस, ज़्यादा नहीं, 20 बार होता है। बोले रात भर यही करता हूँ, सोता काम, बोले रात भर मैं यही करता हूँ, तो अगर किसी को पता चल गया कि मैं ऐसे करता हूँ तब तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। तो इसीलिए चुपचाप अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो शादी करने के रीज़न क्या देता है? पहला रीज़न ये देता है दैट ही वॉज ऑलरेडी 35, कि वो ऑलरेडी 35 ईयर्स का हो गया है। दिस इज अ क्रिटिकल एज, ऐसी एज है जिस पर उसे शादी कर लेनी चाहिए। दूसरा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पल्पिटेशन ऑल्सो, लेकिन पल्पिटेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था द वे ही यूज टू स्लीप। बोले जिस प्रकार से मैं सोता हूँ, अगर वो तरीका दूसरों को पता चल गया तब तो मेरी शादी हो गई, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और अभी वो सब सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ, जो नतालिया है, वेल देयर इट इज यू एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर दिस गुड्स। बोले अरे लोमो, ये तो आप है, पापा तो कह रहे थे कोई मर्चेंट आया सामान बेचने के लिए। हाउ डू यू डू वन वेस्लिविच, हाउ डू यू डू से मतलब क्या होता है, क्या हाल चाल है। तो वो तो हाउ डू यू डू, हाउ यू आर यू होता, आप कैसे, और ठीक तो हो, बोलते ना ठीक तो हो, तो उसके लिए बोलते हैं हाउ डू यू डू। तो उसने कहा ठीक तो हो, तो उसने कहा हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टेप टू, हाँ और आप ठीक तो हैं, इतना ही रखिए, बाकी हम लोग कल करेंगे।